इश्क करती है और खफा भी है, वो सितमगर है, दिलरुबा भी है। राज कुछ नहीं है, बात वो है कि ग़िज़ाएं गम की खाकर भूख अपनी दूर करता हूँ। हाय हाय। मुझे जब प्यास लगती है लहू का घूंट भरता हूँ। ये किस मंजिल पे ले आई है दिल की बेकली मुझको, अनोखा दर्द है ज़ख्मी, न जीता हूँ न मरता हूँ। हाय हाय। और आँख भी खो दी है हाय हाय। तेरी याद में रोने से, ऐ बादे। 1987 में जब मैंने अपने गांव के जलसे में पहला नात पढ़ा, जी। और उस वक्त मेरे पास इनाम पता कितना आया था? कितना आया था? 102 रुपए 50 पैसे। सिर्फ एक बार हाय हाय। मुलाकात का मौका दे दे। तेरे सर की ओढ़नी, तेरे तन की लाज, तुझसे छीन न पाएगा चाहे कुछ भी करे समाज। है कि भाई और बहनों, हाय हाय। आज रात 8 बजे तमाम औरतें आधार कार्ड से लिंक कर दी जाएंगी। मोदी जी थारे राज में मारी मुंजी गई ब्याज में, मोदी जी थारे राज में। अच्छी अगर बनी ना तेरी दाल जान मन, अच्छी अगर बनी ना तेरी दाल जान मन, डंडे से उतारूंगा तेरी खाल जान मन। डंडे से एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। बात बोली थी कि इबादत करो, रमजान के महीने में सब मिलेगा। तो कैसे हो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज घर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सिराज, और आज एक ही फ्रेम में दो ऐसे कलाकार हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सानिया इस समय वायरल हैं, और हमारे दिलसाद जख्मी साहब जो शेरो शायरी के दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, हमें बहुत ही किस्मत से मिल गए हैं, और इन्हें देखकर ही मैं बहुत ही खुश हो गया हूं। तो इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, वीडियो को थोड़ा भी छोड़ के मत जाना। तो मैं सबसे पहले दिलसाद जख्मी साहब को ही आपके सामने पेश करता हूँ। स्वागत है न्यूज घर में जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ घर के तमाम दर्शकों को, और सिराज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आप सब लोगों का बेहद ममनून और मशकूर हूँ, और ख़ास तौर से सिराज भाई का कि वो मुझे अपने चैनल पर लेके आए। क्या बात है साहब, आपका आपके नाम में भी जख्म दिखता है, और जो आपका गजल होता है या जो आपका मतलब सॉन्ग होता है उसमें भी दर्द दिखाई पड़ता है। इसका राज क्या है? बस राज कुछ नहीं है, बात वो है कि ग़िज़ाएं गम की खाकर भूख अपनी दूर करता हूँ। हाय हाय। मुझे जब प्यास लगती है लहू का घूंट भरता हूँ। ये किस मंजिल पे ले आई है दिल की बेकली मुझको, अनोखा दर्द है ज़ख्मी, न जीता हूँ न मरता हूँ। हाय हाय। जब आपका ये गजल आया था, इश्क करती है और खपा भी है, जी, तो ये गजल तबीयत खुश हो गई, पूरी दुनिया में बजा। जी बिल्कुल, अब भी बजता है। और अब भी बजता है, सदाबहार है। जी जी। तो इसका किस्सा शुरू करिए, लेकिन इससे पहले आप ये हमें दो लाइन सुना दीजिए। इश्क करती है। इश्क करती है और खफा भी है, वो सितमगर है, दिलरुबा भी है। अब मैं इसके बारे में बताऊं आपको जी बताएं। कि जब ये वायरल होना, पहले तो हमने ये रिलीज कर दिया, जी। उसके बाद ये अचानक वायरल होना शुरू हुआ। जब ये एक दिन में 70,000 ये व्यूज इसने कम से कम लिए। तो 70-80 हज़ार व्यूज जब मेरे कानों में पड़ा कि यार एक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रहा है, तो देखते देखते फिर वो उसको मिलियनों में चेंज हो गया। फिर 1 मिलियन 2 मिलियन, तो बहुत सारे मिलियन, 50 मिलियन ये गाना चला है। तो बहुत अच्छा लगा और लोगों का काफ़ी प्यार मिला मुझे। तो ये तो हो गया जिसके वजह से लोग इन्हें जानते हैं, जख्मी साहब को पहचान मिला है। अब हम शुरू करते हैं सिलसिला इनके कहानी का, कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे इस दुनिया में इन्होंने कदम रखा। साहब, आप अपनी स्टोरी हमारे दर्शकों को शेयर करिए कि कहाँ की आपकी पैदाइश से, कहाँ के रहने वाले हो, और कैसे दस्तक आपने दिया इस फील्ड में। मेरा गांव ज़िला शामली में एक मेरा गांव है सोनथर रसूलपुर, वहाँ से यूपी। मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। जी। और बचपन से ही रुचि रही है मेरी पढ़ाई के टाइम से ही। और मैं पहले मदरसे में नाते पाक पढ़ता था। फिर मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने मेरी पहचान मुझसे करवाई, मौलाना नसीम साहब, जो आज भी माशाल्लाह हमारे जनपद शामली के गांव खंदरावली में मौजूद हैं, लाख बावड़ी के रहने वाले हैं।
तो उन्होंने मेरी पहचान मुझसे कराई। मैं कुछ गुनगुना रहा था, उन्होंने कहा, अबे दिलशाद तू तो बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गुनगुनाता है। तो उन्होंने मुझे कुछ याद कराया और फिर जो है जब मैं अपने आप से मिला तो बस फिर जो है मैं बिछड़ा नहीं अपने आप से, और मैं अपने आप को अपने आप से मिलाता हुआ चलता रहा और आज तक दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ। क्या बात साहब, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने जो है कोई ज़्यादा नहीं पढ़ाई की, मैंने कुछ उर्दू और अरबी की तालीम मुझे हासिल है क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात, बहुत। जैसा कि आपने बताया कि मौलाना साहब ने आपको आपसे ही मिलाया, जी, जी, जी। तो वो कौन सा पहला नाज शरीफ है जो आपने याद किया, या पहला ऐसी कौन सी चीज है ये जो मैं आपको बताऊं गालिबन 1987 में 1987 में जब मैंने अपने गांव के जलसे में पहला नात पढ़ा, जी और उस वक्त मेरे पास इनाम पता कितना आया था? कितना आया था? 102 रुपये 50 पैसे। जो कि उस समय का बहुत पैसा है। बहुत जबरदस्त उस टाइम पे पैसा बनता था, और रुका पड़ेगा मैं बहुत रुपया आया दिलशाद के पास में भाई। तो 102 रुपये 50 पैसे। लगभग कितने साल पहले की ये बात है? मैंने आपको बताया कि 87 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये देख लीजिए आप, 1987 की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। तो बहुत लंबा टाइम इन चीज़ों को हो गया। तकरीबन 35 साल लगभग। जी, जी, जी। तो उस वक्त बहुत बैठते थे इतने पैसे, तो पूरे गांव में एक शोर मच गया भाई, और मज़ा आ गया। रात ऐसी नज़म सुनाई उसने दिलशाद ने। तो वो दौर और आज का दौर, अब तो जो है लाखों में बात होती है लोगों की, तो जब भी लोगों को मज़ा नहीं आता उस टाइम 100 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगते थे। वही मैं नज़म सुनना चाहूंगा जो आपने सबसे पहले सुनाया था, और इनाम आपको आज के लगभग 30-35 साल 102 रुपए मिला जी, था। जी, जी। मैं वही। सुनाता हूँ। जी। ए बादे सबाले जा, पैगाम करीने से, कहना के रहूं कब तक यूं दूर मदीने से। और ये वो शेर था जी। जिसने मुझे उठा दिया क्या बात है। कि दिलशाद ये फिरता है, बेताब है, बेकल है, और आंख भी खो दी है हाय हाय। तेरी याद में रोने से। ऐ बादे सबाले जा, पैगाम करीने से। क्या बात है, मजा ला दिया आपने। जो आपके नाम में ये दिलशाद जख्मी नाम कैसे पड़ा? थोड़ा अलग सा लग रहा है ना? देखिए, अलग कुछ नहीं है, हर आदमी की अपनी एक पहचान होती है, जी। और किसी न किसी नाम से उसका एक टाइटल से उसका नाम। जी तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो उस्ताद, शायरी के उस्ताद थे, जी जी। हम उनके कई शागिर्द थे। हम्म। तो उनमें सबसे संजीदा आदमी मैं था, हाँ, खामोश रहने वाला, बर्दाश्त करने वाला। तो उन्होंने मेरा तखल्लुस ज़ख्मी रखा था, अच्छा। और फिर वो बस ज़ख्मी ही चलता हुआ आ रहा है। बहुत अच्छा लगा इस दौर में साहब। ये ऐसा दौर चल रहा है कि हर तरफ लोग नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। ऐसे में आपने कटाक्ष किया है कि हिंदू मुसलमान के लिए जो आपने लिखा है वो बहुत ही अच्छा है। मैं चाहूंगा 2-4 लाइन भी लिखा है, उसके शुरुआत के बाद में आप वो पढ़िए। नहीं, बहुत सारे इंटरव्यू पे मैंने इसे सुनाया भी है, और मेरा ये गीत आप वायरल भी है। मैं 2-3 शेर सुना देता हूँ जी उसके जी। भी। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, बहुत बढ़िया। सम्मान करेंगे। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, मुसलमान करेंगे। कुरआन का तुम अदब करो, गीता का करें हम, गीता का करें हम। कुरआन का तुम अदब करो, गीता का करें हम। मुश्किल हम एक दूजे की आसान करेंगे, आसान क्या करेंगे। बात। झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। बहुत बढ़िया। जख्मी साहब, आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो वायरल हो गई और आपका नाम बना दिया, लोग आपको जानने लगे दिलशाद जख्मी के नाम से? बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले क्या वायरल हुई? मेरा ऊट पटांग, कुछ वायरल ऐसी चीजें हुई जो अच्छा। बिल्कुल ऊट पटांग रही। अच्छा। एक मेरा बहुत जबरदस्त आइटम वायरल है, अच्छी अगर बनी ना तेरी दाल जाने मन। सुनाइए उसने ना। काफी सुर्खियां बटोरी। उसके बाद फिर आया मोदी जी थारे राज में, उसने दोनों जी, सुनाइए जी, सर बहुत थोड़ा सारी थोड़ा। सुर्खियां बटोरी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं।
वो पहले मैं उसके बोल सुना देता हूँ कि दाल वाला। अच्छी अगर बनी ना तेरी दाल जान मन, आय, अच्छी अगर बनी ना तेरी दाल जान मन, डंडे से उतारूंगा तेरी खाल जान आय, मन, आय, आय। डंडे से उतारूंगा तेरी सानिया भी खाल सहम गई। जान मन। इधर आपके बगल जस्ट सानिया बैठी है, क्योंकि ये भी दाल वगैरह बनाती तो नहीं, घबरा गई। बहुत सारे आदमी इसमें वीडियो बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं सिराज जी, जी। वो हाथ में डंडा ले लेते हैं और हाँ। उनकी बीवी सामने बैठी होती है, हाँ। वो सब कटोरी में दाल ले लेता है, हाँ। या बीवी के पीछे डंडे लेके घूमते हैं लिप और सिंक करते हाँ, हैं। और हाँ। रील बना रहे हैं उसकी। तो मुझे बहुत काफी बढ़िया। अच्छा लगता है जब मेरी वीडियो को इस तरह से वायरल होती है। क्या बात। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा वाला जो आपने जिक्र किया था अभी। मोदी जी आय, मोदी जी थारे राज में, इसमें मैंने इससे पहले एक डायलॉग लिया था क्या? कि वो ये था कि दोस्तों हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और क्या पता किस टाइम वो क्या कह बैठे हैं और उनकी तरफ से ऐलान हो जाए कि भाई और बहनों, आय, आय। आज रात 8 बजे तमाम औरतें आधार कार्ड से लिंक कर दी जाएंगी। मिमिक्री भी कर डाली, क्या बात। तो मैंने कहा कि मोदी जी थारे राज में, मारी मुंजी गई ब्याज में, मोदी जी थारे राज में, मोदी जी थारे राज में, मारी मुंजी गई ब्याज में, थोड़ी सी जो बची पुरानी, तेरी। थोड़ी सी जो बची पुरानी, लोग ले गए शर्म लिहाज में, मोदी जी थारे राज में। तो ये दो ऐसी गीत है जिसने वायरल कर दिया और आज लोगों के दिलों में बसते हैं दिलशाद जख्मी साहब। और हमारे बगल में सानिया मलिक हैं जो इस समय बहुत सुर्खियों में हैं। इनका रमजान के इस पाकीज़ा महीने में नाज शरीफ बहुत ही वायरल है। तो कैसा लग रहा है सानिया जी की आपके पास जिनकी आप फैन थी वो आपके साथ बैठे हुए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और इनसे मिलने की बहुत तमन्ना थी मुझे। और ऊपर वाला कभी कहते हैं ना कि मैंने एक बात बोली थी कि इबादत करो रमजान के महीने में सब मिलेगा, तो ये शायद मेरी इबादत का ही अल्लाह मैंने करिश्मा दिखा दिया कि मुझे इनसे मिलवा दिया। क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, ठीक अल्लाह है। बहुत बड़ा है। और मैं अल्लाह से दुआ करती थी अल्लाह ताला कोई मतलब कहते हैं ना कि इंसान वो कभी भी आता है तो फरिश्ते के उसमें आता है रूप में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके और इनकी आवाज़ का तो जवाब ही नहीं दुनिया है। फैन है भाई इनके। दुनिया फैन मेरे पूरी फैमिली, मेरे भैया सुबह आया इनसे मिलने के लिए। अब क्या एक भैया आए थे वो अभी कह रहे थे 10 मिनट पे आऊँगा, फिर हम वहाँ से मतलब निकल लिए हम यहाँ के लिए ताकि फूलों में अच्छा लगे। और फूल जैसे ये भी इनकी आवाज़, ये भी खुद फूल जैसे बहुत ही अच्छा मासूम लगा। और बहुत अच्छे दिल के इंसान। अच्छे दिल की कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि इनके अंदर घमंड है, किसी एटीट्यूड दिखा, कुछ बिल्कुल भी नहीं है, हाँ। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो एक नो जैसे हम रहते हैं ऐसे ही बिल्कुल ये है। सानिया क्या सुनाना चाहोगी स्वागत में भाई साहब के लिए, इन्हें जो मजा आ जाए सुन के, या आपका ही कोई इनका पसंदीदा कुछ हो जो आपने तो यूट्यूब पे देखा ही होगा, तो बतलाएं क्या सुनना चाहोगे साहब। जो ये सुना दे मैं वही सुन लूंगा। चलो सानिया तो ये हो गया, जो आप सुना दो वही सुन लेंगे भाई। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की क्या बात तरह, है। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार हाय हाय। मुलाकात का मौका दे दे, हाय। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, मेरी मंजिल है कहाँ, क्या बात। मेरा ठिकाना है हाय, कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ के मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, अरे वाह सानिया वाह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। तो दोस्तों हम सिराज जी, मैं चाहता हूँ कि इसी गजल का एक शेर मैं बिल्कुल बिल्कुल। सानिया को सुना दूं। जी जी।
आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कप कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले, सिर्फ इज़हार ख्यालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। क्या समा बांध दिया, क्या माहौल कर डाला, महफिल लूट लिया भाई साहब आपने। और लोगों के दिल में एक जो आपने जगह बना रखा है उसको सदा कायम रखें। और मैं देखता रहा हूँ कि सानिया ऊट पटांग तरीके से नहीं, बिल्कुल अपने दायरे में रह के वीडियो बनाती है दुपट्टे के साथ। ये बहुत अच्छा मैसेज आज की लड़कियों तक पहुंचा रही है। मैं सानिया के बारे में यही कहूंगा कि तेरे सर की ओढ़नी, क्या बात है, तेरे तन की लाज, क्या बात, तेरे सर की ओढ़नी, तेरे तन की लाज तुझसे छीन न पाएगा, चाहे कुछ भी करे समाज। क्या बात, आमीन। बहुत बढ़िया जी, बहुत बड़ा, दिल जीत लिया। अभी भाईजान का कहीं प्रोग्राम रिकॉर्डिंग वगैरह है और रात में भी रिकॉर्डिंग से आए हैं और काफी टाइम हो गया है, तो अपने कीमती समय को देने के लिए जख्मी साहब आपका दिल से शुक्रिया। भी बहुत बहुत शुक्रिया सानिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं और अल्लाह खुश रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप उड़ो और खुल के फूल की तरह हंसो, सबकी निगाहों में रहो, अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। चलिए दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज घर, मैं हूं सिराज और कैमरे पर है आसू बच्चन जी। और ये जो फ्रेम में ये कलाकार आपको दिखे हैं, अगर इनकी चीजें आपको पसंद आई हो तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके आप बतलाइए कि आपको कैसा लगा। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।